नमस्कार, मैं भोगेंद्र पासवान। और खासकर जो ये वीडियो बना रहा हूँ, पशुपति कुमार पारस पशु और पतित के कहना चाह रहा हूँ, ये जो 5 सांसद मिलके जो नटंकी किए हैं, मैं पशु जी को बोल रहा हूँ, पशु को बोल रहा हूँ, इन जानवरों जी को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो ये चाल चले हैं लोक जनशक्ति पार्टी को हथियाने के लिए, ये तो आपका पिताजी का धरोहर नहीं है। लोग आपका खून और पसीना जरा कौन नहीं भाई, किस पार्टी में, राजद पार्टी है, जेडीयू है, जो भी पार्टी है उनमें भी बहुत लोग हैं, समता है, भाजपा है, क्या है, सब लोग हैं। इस तरह से बंदर बांट जो है कुत्ते के तरह दांत से खींचने का काम नहीं किया। ये 91वें संविधान जो बना है इस पार्टी का, वो क्या कह रहा है वो तो मैं लिख के बता रहा हूं। लेकिन मैं पशुपति पारस जी, आप बंगला में जितना नाच करना है ना गांजा पी के, वो करते रहिए, लेकिन राज मतलब क्षेत्र में नाच करने का, कुछ बोलने का या विकास करने का सामर्थ्य आप में नहीं है। वो तो रामविलास पासवान जी थे, रामविलास पासवान जी थे जिन्होंने वो जैसे तैसे करके जनता को पास झुककर जैसे संघर्ष करके आपको यहां तक लाया। आप जो अभी काम किया है ना पार्टी बनाने का, लोक जनशक्ति पार्टी का जो अध्यक्ष बने हैं, बिहार में कितने दूर तक लोग जानता है, देश में कहां तक आपको जानता हो को आपका आत्मा बताता होगा। लोग जो आपका 5 गो एमपी है, उन कुत्ते लोगों को तो यह सोचना चाहिए कि कोरोना से लोग मर रहा है, हम आर्टिजन की हालात किया है बिहार में है, कितने गरीबी है, घर के बराबर लोगों के पास ज़मीन है, गुजर कर रहा है, बाल बच्चा पढ़ रहा है, सबकी पढ़ाई रोजी रोटी खत्म हो गया। उस पर ये 5 जो सांसद है, ये तो मुजरा करने वाले लोग हैं, तो लौड़ा विकास करेगा ही है। इधर से हमारा पासवान समाज, चौकीदार थे बेचारा माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनको नमन करता हूं, जो हम लोगों को रक्षा करने का काम किए। आई चोरवा दुसाध सब जो है उनका विरोध करने वाले, अरे बिहार में बहुत पार्टियां बनी, बहुत लोग जीते हैं, कई लोकसभा क्षेत्र हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया, उसका जात कोई नहीं किया। लेकिन मेरे समाज में जो मेरे जात के लोग हैं, आज ये लोक जनशक्ति पार्टी को बंदर बांट हो रहा है। आज ये गजेरी जो है पशुपति पारस जी, इसकी उम्र देखिए, वो अपने बीमारियाँ लोग हैं, वो अपने बीमारियाँ कितना दिन जिएंगे तो भगवान जाने। हम तो अपने बीमार लोग हैं भाई, क्या बोले, हमसे भी ज़्यादा मरे हुए वो लोग हैं, हम लोग तो आम आदमी या गरीब लोग हैं, किसी तरह जी रहे हैं। लेकिन ये पशुपति पारस के बाद सूरजभान जी जो है, सूरजभान सिंह बोलते हैं, वो क्या वो अध्यक्ष बनेंगे? उन लोगों के बात पर आकर, इन लोग जो सांसद के बात पर आकर जो आप लोकसभा सांसद जी, लोकसभा का जो स्पीकर साहब हैं सुने, वो भी पास कर दिए हैं। ये संविधान क्या कहता है? अगर ऐसा होने लगे तो हर पार्टियों में फूट हो जाएगा। हमारे दलित समाज जो बिहार का है, वो केवल पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख लिया, वो तर्क करना नहीं जानता है। वो किसी का इतिहास 90% लोग नहीं पढ़ पाता है। वो अपना बाप का इतिहास, अपने घर का इतिहास नहीं मालूम है कि मेरा बाप कैसे रिक्शा चलाया, कैसे ठेला चलाया, कैसे हम लोगों को पाला। ये 90% जो बिहार का ये दलित लोग है, उस चीज को भूल कर थोड़ा पैसा आया सिगरेट पियो, थोड़ा पैसा आया दारू पियो, आज घर पर खर नया दहेज में मोटरसाइकिल हो, फ्री का इंदिरा आवास लोग वाला हिसाब है, न तर्क करता है। भविष्य क्या है हम दलितों का बिहार का, वो तो ऊपर वाला जानता है, हे प्रभु। लेकिन ये जो हमारे, आप लोग बताइए, बिहार के वासियों दलित लोग से मैं निवेदन करता हूँ, मैं 2 लोगों को सम्मान करता हूँ।
चिराग पासवान और राजद के तेजस्वी जी, ये दोनों नौजवान, इन लोगों की भविष्य के बारे में आप लोग सोचिए। कल का ये लोग भविष्य का मुख्यमंत्री होंगे। अब चिराग जी अच्छे काम करेंगे या तेजस्वी जी काम करेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन कभी तेजस्वी को फंसाने का परिवार को करेगा, तो कभी ये लोग तो फंस के आप किसी तरह आदत बन गया झेलने का राजद का। आप चिराग इतना पर्सनैलिटी सुंदर लोग हैं, इतना टैलेंटेड लोग हैं, उसकी भाग देखिए, उसकी भविष्य कितना अच्छा है। ये बुढ़ा पारस जो है पशु, उम्र के हिसाब से तो कैसा जानवर है, ये अध्यक्ष बनने गया, बुढ़ारी में गया सिंगारी करने के लिए। ओ पारस जी, मुझे तो पता है कि आपका जो दिमाग है ना, वो कीड़ा जो घुस गया है ना, वो ख़त्म होने वाला नहीं है, मैं जानता हूँ। वो कानून आपको समझा देगा कोर्ट। लेकिन बात यह है कि चिराग जी में भी डिमेरिट आ रहा है, कि उधर सौरभ पांडे कौन है मैं तो नहीं जानता हूँ भाई। हम जब गए मेरे साथ सम्मान ठीक किया, सौरभ पांडे को रखता है, इधर सूरज भान, ये दोनों चक्कर चल रहा है दलित समाज में, बिहार में। ये लोग लूट रहा है, पार्टियों को शोषण कर रहा है। तो भाई हमारा सरकार तो नहीं है। अब बताइए, जिस दिन उन लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नॉमिनेशन करवाए हैं पारस जी, मीडिया वाले को बोलते हैं, मीडिया वाले को क्या बोल रहे हैं, मीडिया वाले को बोल रहा है अरे यार एक दिन बोलता है तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, बोलने का ढंग तो है ना। उस दिन भी दारू पिए थे कि क्या पिए थे, हम तो गजेरी समझते हैं। हमारे नीतीश जी को, चाचा को बोलना चाहेंगे, जाके हमारे जगतपुर पंचायत में देख लीजिए, करोड़ के करोड़ जमीन इधर से इधर हेरा फेरी करता है साला। अगर इनकम टैक्स, सेल टैक्स, विजिलेंस लगा दीजिएगा ना, तो करोड़ों अरबों तो मेरा गांव मारड़ गांव से आएगा, जगतपुर पंचायत रहेगा थाना से। जमीन को लटवाएगा, आपस में दलित परिवार में लड़वाएगा। और देखिए आर्टिजन की हालात बिहार में, उपेंद्र महारथी करोड़ों ठग लिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए, स्वयं सहायता समूह से जो महिला लोग जुड़ी थी, लोन लिया था बैंक में, वो लोग कहाँ गया? अभी युद्धमी योजना चला रहे हैं, बापक जूझ चलने वाला है। वहीं चौथ कितना योजना, वो भी हम ही लड़े कि लोन देने के लिए कितना एप्लीकेशन है, कुंटल भर लिखिए, और कितना मंत्री को मिले। ये पारस जो है ना, पशु कुमार पारस, इस पारस से ज़्यादा मैंने गवर्नमेंट और मंत्री से लिख के लड़ा हूँ, भूखे प्यासे, अभी भी भूखले प्यासले रहता हूँ। आई पारस अध्यक्ष बन गया है, तो मुजरा करते रहो। अतः हमको लगता है मुजफ्फरपुर में जाके ना, ये पांचों एमपी जो है ना, मुजरा करता होगा, पहले देखने के लिए जाता होगा, इसलिए मुजरा वाला दिमाग लगाया है। आई घरे में जो है मुजरा खेल रहा है। इन लोगों को ना जनता एक दिन, हम कह रहे हैं ना, नोट कीजिएगा, जूता मारेगा जूता। अब बिहार का दलित, इन लोगों को अगर जूता नहीं मारा ना, तो मेरा नाम में कुत्ता पोछिएगा, समय आने दीजिए, रोड पे उतर जाएगा। ये पांचों सांसद का क्षेत्र में हर बच्चा घर से निकलेगा। इन लोगों का जूता का माला नहीं पहनाया तो मेरा नाम भोगेंद्र नहीं। इतना बड़ा आंदोलन होगा 2 अप्रैल याद के ना, 2018, वो छोटा था। लेकिन ये जो बिहार का आंदोलन होगा ना, पशु पारस जी, आपका तो नीचा में बांस देगा, सीधे खड़ा कर देगा बुढ़ा में गया है सिंगारी करने अपना। तो अरे पार्टी बनाना तो दम है ना, जनता का मतलब आप पर कॉन्फिडेंस है ना जी, तो जाकर लड़िए, लगाइए, पार्टी रजिस्ट्रेशन कराइए ना। एक ठो आप तो वैसे भी आप कुछ नहीं होगा आपसे, बुढ़े। अब बेटे जो आएगा ना, रोज आने वाले समय में भीख मांगेगा। आई प्रिंस राज चिराग गले लगाता था, जीता था तो रामलाल जी मिठाई उनके मुंह में खिलाया, पारस इसको, प्रिंस को। आइए प्रिंस इतना गद्दार हो गया, टूअर टापर के तरह अकेले रहना। प्रिंस राज तुम टूअर टापर के लिए, अरे करोड़ लाखों नहीं, मैं कह रहा हूँ, चिराग को मैं गुस्सा था अगला साल। मैं पार्टी में 2017 तक काम किया हूँ, और कोई नेतागिरी दूसरे पार्टी में मैंने नहीं गया हूँ, ना मैं कोई कुछ हूँ। याद कर लेना प्रिंस, तुमको जो बांस जाएगा ना, तुम याद कर लेना, उस दिन रोएगा तुम। 24 के बाद तुम जीत नहीं पाएगा, नोट करना। आई तो गए हो पारस को, आई पार्टी को जो बंदरबाट कर रहे हो ना, नोट कर लेना, इससे भी ज़्यादा उभरेगा, ये याद कर लेना। उचित दूरी पर रहने की कोशिश करना। वो चिराग है, सूरज है, और आप सामना कर रहे हो ना, खुद जल जाओगे उस चिराग में, जिन्होंने रोशनी देने का काम करता है। उचित दूरी पर रहना पारस जी। पशुपति, पशु, उसका नाम तो मैं पशु रख दिया हूं।
अरे प्रिंस राज, आई बाकी पांचों एक बात नोट कीजिएगा, बिहार अनपढ़ लोग नहीं है, बहुत लोग ज्ञानी लोग हैं। आप लोगों को कौन ऐसा आदमी नहीं है जो थूकता नहीं है? तो आपको थूकता कौन नहीं है? वो आपका चमचा जो नजदीक में है। हम लोग किसी की दलाल नहीं है, किसी का चमचा नहीं है, रिजनेबल और सही बोलता हूं। मैं मजदूरी करता हूं, पेंटिंग लेता हूं, बेचता हूं, अपने बनाता हूं, बेचता हूं। मैं किसी के मुमताज लोग नहीं हूं, याद कर लेना। ये पांचों एमपी आप लोग को, परिवार को ना थूकेगा। हम लोग तो मजदूरी भी कर, मजदूरी का भी काम आप लोगों का खानदान में नहीं मिलेगा। आप लोग 420 हो, पूरे बिहार के विकास को रोकने वाले हो, शोषण करने वाले हो। इस कोरोना टाइम में लोग मर रहा है, ये लोग मुजरा कर रहा है, मुजरा कर रहा है। प्रिंस राज तो वो सोती एगो पटेल थी, उसको घर में ले जाकर मुजरा कर रहा है वो। ये लोग जो है पार्टी में खुलेआम मुजरा कर रहा है। ये मुजरे वाली, अब मुजरा वाला लोग ये बुढ़ापा में जो मुजरा करने निकले हो ना, याद कर लेना, चिरा एक दिन वो वीर निकलेगा कि देश के पीएम के बारे में तो नहीं लेकिन सीएम जरूर बनेगा। ये नोट कर लेना। ये भोगेंद्र पासवान बोल रहा है, ये दिल से बोल रहा है। और जो हमारे दलित समाज में दोगला है ना, उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ, तुम लोग तो टिकट नहीं दिया तो पासवान को विरोध। अरे हम तो इलाज नहीं हुआ था माँ को, इसके लिए गाली दे दिए, लेकिन तुम लोग टिकट के लिए दुखी किया। अरे पार्टी उजर रहा है, पूरे समाज दलित उजर रहा है। आज बिहार का पूरा दलित समाज की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी। राजद ये लोग जो उलझा रहा है ना, ये पार्टी लोगों को तोड़ रहा है ना, इस सभी को पिल्लू फरेगा। ये लोगों को खानदान में ना एमपी बनेगा ना विधायक बनेगा। जब तक हम जिएंगे ना, तब तक इन लोगों को बारे में हम लिखते रहेंगे। जो दलाल इसको सपोर्ट करेगा ना, सबको पिल्लू फरेगा, मुजरा करने वाले को। और क्या बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। और पासवान समाज से निवेदन करता हूँ, दलित समाज से निवेदन करता हूँ कि भाई चिराग को बचाइए। ये जो धरोहर है, हम दलितों का धरोहर है, या लोजपा हो या राजद हो, इस सबको बचा के चले। ये बहुत बहुत हम लोगों की एक कहा गया है, कुछ देखने बल कुछ खेने बल। हमें कुछ नहीं देता है, देखता हूं तो बल मिलता है। हम लोगों को बहुत शोषण किया जा रहा है, हर गांव में झगड़ा किया हुआ है, हर लोग थाना पुलिस में मार खाता है। हम लोग आंदोलन भी करेंगे तो जेल में डाल देता है, सही बात बोलेंगे तो फंसाने का काम करता है। तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, निवेदन करता हूँ, चिराग जी को साथ दे, इनको बचाने की कोशिश करे। इनकी भविष्य अच्छा है, ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं, अच्छा पढ़े लिखे लोग हैं। इनके पिताजी का बना हुआ ये क्या बोलते हैं, ये चिराग जी हैं। और मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि नमस्कार, मैं इससे पहले और मैं पांचों एमपी को बताना चाहूँगा जिन्होंने पशुपति पारस को कान भरने का काम किया। और ख़ासकर पशुपति पारस जी को बताना चाह रहा हूँ, और प्रिंस राज को भी बताना चाह रहा हूँ। ये प्लेन कागज़ है, देखिए दोनों से। और ये प्लेन जो कागज़ है ना, ये हैंडमेड पेपर है। और इस हैंडमेड पेपर यानी प्लेन, सारे लोग प्लेन है, उस प्लेन कागज़ पे पेंटिंग बनाना। जब ये पेंटिंग बनती है ना, ये पेंटिंग, तो ये डुमा कर इस नीब से बनता है। ये जो नीब देख रहे हैं, और इसके अंदर केवल नीब है, जिबिया नहीं है। और ये नीब खुल जाता है और इसके अंदर लग जाता है। उसी तरह हम लोग पेन लेते हैं, इसको नीब रखता है, इसको काट देते हैं, फिर कलर डुमा कर पेंटिंग हम लोग बनाते हैं मधुबनी। तो उसके बाद इस तरह से पेंटिंग, नमो बुद्धाय, इस तरह से पेंटिंग हम लोग बनाते हैं। तो ये पेंटिंग बनाते हैं, ये कलाकार सिर्फ रामविलास पासवान जी थे जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी बनाने का काम किया। और उसके बाद ये जो जुगाड़, ये जो औजार है, सामग्री है, रंग है, निब है, पेन है, हैंडमेड पेपर है, कलर है, ये नेचुरल कलर है। तो सब परिवार मिलकर, लोगों के समाज को मिलकर सामग्री जुटाकर इन्होंने 20 साल तक चलाए। उनके बाद उनके निधन हो जाता है। तो पारस जी क्या किए, थोड़ा सहयोग किए, हेल्पर की काम किए, पेपर ला दिए, बना दिए, या कुछ काम कर दिए।
लेकिन वो कलाकार नहीं बने। उनसे 10 आदमी तैयार नहीं हो सकता है। अगर 10 में से 2 तैयार होता है तो केवल गजेरी। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो अधिकार है, ये रामविलास पासवान जी का जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी को, उन लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से दलित समाज, बिहार का जो दलित समाज है, वो केवल उस पर अमल उनके वंश के चिराग पासवान जी कर सकते हैं। शुद्धता, पवित्रता, सारा, भले जमी से वो लोग काम नहीं किए हैं, जमी के ये लोग नेता नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन रामविलास जी ने उनको कान इतना भर दिया, इतना ठोस कर दिया, अपने साथ इतना घुमाया है, सारे मंत्र दिए हैं। वो पूर्ण रूप से सक्षम है समाज को परखने की, लोगों के साथ बात करने की। उनकी ऑफिस जाकर देखिए जनता से कैसे मिलता है। ये पारस जी के ऑफिस देखिए कि लोग वहाँ गांजा कैसे पीता है। बस ये बात उदाहरण के लिए था। इसी तरह से लोक जनशक्ति पार्टी चला और है। और ये लोग आगे तो देखिए क्या होता है, जनता चिराग के साथ है।